हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम जया है और मैं बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ। थोड़ी मेकअप वाली वीडियोस, थोड़ी कुकिंग वीडियोस जो मैंने अभी शुरू की है, और थोड़ी पोएट्री अगर आपको सुनना पसंद है तो। और तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने यूज़ किए और ख़त्म कर लिए हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स ले लेते हो और वो ख़त्म नहीं होते, पर इन प्रोडक्ट्स में कुछ तो बात होगी जो ये पूरे मैंने खाली कर दिए हैं, जिसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई एम्प्टीज एंड व्हाट आई थिंक अबाउट देम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ वो है इस स्लीपिंग मास्क की, लिप स्लीपिंग मास्क की, जिसके मैंने बहुत सारे टब्स जो है वो खाली कर दिए हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ उनको। और ये मुझे बहुत 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 पसंद है क्योंकि मेरे जो लिप्स हैं वो बहुत 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 ड्राई हैं और मुझे मेरे लिप्स ड्राई बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि फिर मैं उनको पील करना शुरू कर देती हूँ और फिर उसमें से ब्लड निकलने आता है, बहुत ही ख़राब सीन हो जाता है। तो इसलिए मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा लिप बाम मेरे लिए। तो मुझे ये बहुत 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 पसंद है और मैंने इसके बहुत सारे टब्स खाली कर दिए हैं, और अगर फिर ख़त्म होगा तो मैं और परचेज़ करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये लानेज का लिप स्लीपिंग मास्क जो मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ बचा नहीं है, और अभी मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे मिनीज मंगाए थे, 6-7 आते हैं जिसमें आई थिंक। और ये जो फ्लेवर है ये है वाटरमेलन पॉप। सो ये था मेरा पहला प्रोडक्ट, लानियज का लिप स्लीपिंग मास्क। अब नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगी वो है कि सनस्क्रीन। ये है फिक्स डर्मा शैडो SPF 50+ सनस्क्रीन, PA+++ UV एंड UVB। ये जो सनस्क्रीन है मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है, आपके स्किन को बहुत ऑयली नहीं करता, समर्स के लिए बहुत अच्छा है, और वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इसलिए ये जो सनस्क्रीन है मुझे बहुत 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 पसंद है, और इसकी मैंने बहुत सारी ट्यूब्स यूज़ कर चुकी हूँ मैं। और अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है तो इसके लिए भी बहुत अच्छी है, तो आप ये ले सकते हैं। और नेक्स्ट है एक और सनस्क्रीन जो मुझे बहुत 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 पसंद है। और क्योंकि मैं पहाड़ों पे रहती हूँ तो ये सनस्क्रीन मेरे डर्माटोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। तो ये है हीलियो केयर का जेल सनस्क्रीन प्रोटेक्टर सोलर ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVB/UVA AC ओके व्हाटएवर हाई प्रोटेक्शन 50। तो ये हीलियो केयर का एडवांस्ड सनस्क्रीन जेल है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें हल्का सा एक टिंट है जो आपको दिखेगा, बट वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, वो थोड़ी देर में ऑब्जॉर्व कर लेता है, आप स्किन जो नॉर्मल लगने लग जाता है। तो ये एक सनस्क्रीन है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे दिया था क्योंकि मेरे छोटे फ्रैक्टल्स होने लग गए थे स्किन पे और मैं बहुत डर गई थी, अरे ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया क्योंकि मैं पहाड़ों पे रहती हूँ इस वजह से ये बहुत कॉमन है पहाड़ों पे, तो उन्होंने मुझे ये वाला सनस्क्रीन रेकमेंड किया। तो ये इसकी मैं बहुत सारे ट्यूब्स खाली कर चुकी हूँ और ये भी ख़त्म ही हो गया है, और एक और पड़ा हुआ है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ख़त्म हो चुका है। पर इसको अभी मैं काट के फिर लगाऊंगी क्योंकि हमें पूरा करना है ना, मिडिल क्लास है मेरी, ऐसा थोड़ा ना है कि बहुत पैसे हैं। तो काट के इसमें से निकाल के जो बचेगा वो निकाल के अच्छे से स्किन पे हम लगा लेंगे। उसके बाद है, जब फेस की बात आ रही है तो मॉइस्चराइज़र भी इंपॉर्टेंट है, और ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र जिसके मैंने बहुत सारे टब्स यूज़ कर लिए हैं और मैं आपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपने मुझे देखा होगा यूज़ करते हुए और रेकमेंड करते हुए। तो ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन के लिए ये मॉइस्चराइज़र है जो मुझे बहुत 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 पसंद है, और बहुत ही हाइड्रेटिंग है बिकॉज मेरी स्किन जो है वो बहुत ड्राई है। तो और विंटर्स में तो बहुत ही ड्राई हो गई है, अब पहले नॉर्मल थी, फिर ऑयली हुई, फिर आई डोंट नो, सीजन्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो इस वक्त बहुत ड्राई थी, अब थोड़ी सी नॉर्मल लग रही है मुझको, पर पता नहीं क्योंकि समझ आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो मॉइस्चराइज़र है इसने सर्दियों में मेरा बहुत साथ दिया है, इसने मेरे स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखा, बहुत ही मॉइस्चराइज रखा। तो इसलिए ये है जो मैं कितनी बार भी ख़त्म हो जाए ज़रूर ख़रीदूँगी, और ये मुझे बहुत पसंद है। या
नेक्स्ट है ये मॉइस्चराइज़र। ये सेरावी का मॉइस्चराइज़र है। मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं, मैंने छोटा ही ट्यूब लिया था। ये कौन सा ml है? 12 ml, 50 ml का था ये। और मुझे ठीक ही लगा, मुझे ऐसे कोई बहुत ख़ास नहीं लगा ये, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं खरीदूँगी। मुझे ये ज़्यादा पसंद है सेराफिल का। सेरावे का मैं इतना मुझे पसंद नहीं आया, तो आई मीन अच्छा होगा, मेरे को इतना कोई ख़ास लगा नहीं मेरे को, मतलब मेरे स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई थिंक मुझे इतना हाइड्रेटिंग नहीं लगा। तो इसलिए मैं ये खाली कर चुकी हूँ, पर मैं इसे दोबारा नहीं लूँगी। थैंक यू सेरावी। एंड ऑफ कोर्स अब हम आते हैं सीरम्स पे। तो ये जो सीरम है, ये है ऑर्डिनरी का रेटिनॉल। ये बहुत अच्छा है, बट स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था इसे यूज़ करना, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह में भी देखा है कि जब आप रेटिनॉल यूज़ करते हैं, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि मैंने बोला था उनके कोई सीरम वगैरह बताइए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि रेटिनॉल आप यूज़ करो रात को। तो मैंने रेटिनॉल शुरू किया था यूज़ करना, और सर्दियों में इसने मेरा बहुत सहारा दिया मुझे। बहुत ही अच्छा है ये द ऑर्डिनरी का रेटिनॉल सीरम। ये ख़त्म हो चुका है, बट अब समझ आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि मैं यूज़ करूँगी कि नहीं करूँगी। ये ख़त्म हो चुका है, और रेटिनॉल सीरम बहुत ही हाइड्रेटिंग है और स्किन को बिल्कुल हाइड्रेट कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है, इसलिए भी ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही लाइट वेट है, ऑयल की तरह लगता है, और तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और ये मेरी दूसरी बॉटल है, और ये दूसरा है द ऑर्डिनरी का ही नाइसिनामाइड सीरम। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये मॉर्निंग रूटीन के लिए होता है, सुबह लगाने के लिए बोलते हैं इसको आफ्टर क्लेंजिंग। बट मुझे बहुत थोड़ा स्टिकी लगता है, तो मैं नहीं खरीदूँगी दोबारा। मैंने 2 बॉटल्स खरीद ली थी, 2 बॉटल खाली कर चुकी हूँ मैं इसकी। तो आई डोंट नो मैं शायद यूज़ करूँ या ना करूँ, पर मेरे को क्योंकि समर्स होता है तो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आता स्किन पे ज़्यादा कुछ लगाना। मैं आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं म्यूसिन यूज़ कर रही हूँ, कोसरेक्स का। तो मे बी आई डोंट नो, शायद मैं वो भी यूज़ ना करूँ समर्स में, सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाऊँ मॉइस्चराइज़र, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा बचा है। तो ये द ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम। ऑलराइटी, नेक्स्ट है ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ड्राई थी, और ये बहुत ही जेंटल क्लेंजर है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको बस अपने पाम पे लेना है, और आपको लगेगा अरे झाग आना चाहिए, पर झाग नहीं आता है। आपको सिर्फ थोड़ा पाम पे लेना है, सिर्फ रब करना है और फिर मुँह पे लगाना है, तो थोड़ा सा आपको सेटिस्फैक्ट्री लगेगा। क्योंकि हम लोग की आदत है ना कि हम फोम चाहते हैं, लेकिन इसमें फोम नहीं आता। बट इट्स रियली गुड, वेरी जेंटल टू योर स्किन, सो आई highly recommend it. And it's all empty. Yay. And I will definitely buy it again. Yes. What next? हेयर पे आते हैं, तो लॉरियल का ये सीरम, जो पता नहीं मैं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बालों को धोने के बाद, कंडीशनर लगाने के बाद, पूरा अच्छे से वॉश करने के बाद, मैं गीले बालों में ये सीरम ज़रूर लगाती हूँ, ज़रूर। इसके बिना मेरा काम ही नहीं चलता है, क्योंकि मेरे बालों को ये थोड़ा सा फ्रिजी होने से बचाता है, और थोड़े सॉफ्ट लगते हैं। मुझे ऐसे ड्राई और झाड़ू जैसे बाल नीचे से बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 2 अभी लग रहे होंगे थोड़े झाड़ू जैसे, बट मैं हाँ ये लगाती हूँ मैं। इससे मेरे स्किन, जिससे जो मेरा हेयर है वो बहुत ही क्या बोलेंगे, सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं, और इन्हें छूने का मेरा बहुत बार बार मन करता है, तो इसलिए भी। और फ्रिजी नहीं लगते हैं, ड्राई नहीं लगते हैं, तो इसलिए भी एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए ये लॉरियल का प्रोफेशनल पेरिस एक्सटेंसो केयर सीरम, एंटी फ्रिज, एंटी ब्रेकेज, एंटी ड्राइनेस, एंड आई लव दिस प्रोडक्ट वेरी वेरी मच। या और नेक्स्ट, अब अगला है ये अर्थ रिदम का क्लेंजिंग बाम आफ्टर मेकअप, जो हम यूज़ करते हैं आफ्टर मेकअप, मीनिंग रिमूव करने के लिए मेकअप यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बाम आप ये बाम के साथ थोड़ा सा पानी लेना होता है, और फिर इसे साफ़ करना होता है, स्किन पे लगाना होता है, और बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है मेकअप।
तो और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो इसलिए भी ये मैंने लिया था 399 रुपये का, 400 रुपये का है। जितना ग्राम है ये है 40 ग्राम्स। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है, पर इसकी जो स्मेल है वो मुझे बहुत पसंद नहीं है, तो ये एक इशू है मेरे को इसके साथ। तो मैंने ये ख़रीदा, आई डोंट नो मैं बाद में ख़रीदूँगी कि नहीं ख़रीदूँगी, बट हाँ ये अच्छा है, नॉट बैड एट ऑल। सो आई वुड से कि आप ख़रीद सकते हैं। ये भी है और ये आसानी से वॉश होके निकल भी जाता है, और तो वो एक चीज़ है जो मुझे इसकी अच्छी लगती है। तो अर्थिज्म की ये क्लेंजिंग बाम माचा ग्रीन टी। और अब नेक्स्ट है ये बॉबी ब्राउन का फेस बेस। तो ये मैंने पहले छोटा सा मंगाया था, ठीक है, 2-3 मैं छोटे खरीद चुकी हूँ, क्योंकि ये तो बहुत महंगी आती है यार, पता नहीं क्या इतना महंगा है यार, बहुत महंगा है। तो बॉबी ब्राउन का ये 2 छोटा सा टब जो ऐसा ऐसा दिखता है, इतना क्यूट सा, ये टब मैंने मंगाया था। फिर मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने ये और मंगाया है। तो इसमें थोड़ा सा ही बचा है और ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं और मंगाऊंगी, बिकॉज इट्स रियली गुड, इट्स वेरी वेरी गुड, आई लाइक इट वेरी मच, बिकॉज इट्स वेरी हाइड्रेटिंग एंड वेरी मॉइस्चराइजिंग। सो इट्स रियली गुड एंड आई लव इट। ख़त्म ही होने वाला है। उसके बाद है ये प्राइमर, कलर बार का ये वाटर बैंक प्राइमर। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत ही लाइट वेट है, और बट इसकी खुशबू जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे अच्छी लगती है, बट बहुत भी अच्छी नहीं लगती। इतनी ज़्यादा सेंट होना मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रेग्रेंसेस मेरे प्रोडक्ट में। थोड़ा हल्का हल्का सा स्मेल भी अच्छा, खुशबू जो है वो अच्छी लगती है, बट इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं अच्छी लगती है मुझे। तो मैं आई एन्जॉय यूजिंग इट, बट आई मे नॉट बाय इट अगेन। This is water bomb primer, and I have used it in so many of my videos, and I like it, but I may want to buy something else and try something else. जी, अगर मेरे को उससे कोलैबोरेशन वगैरह में मिल जाएगा तो देख लेंगे। Yeah. And next is Color Bar की लिपस्टिक। ये है सिनफुल कलेक्शन की, इन द शेड एक्सपोज्ड। सिनफुल लाइन है जो कलर बार की वो, और ये मैंने बहुत यूज़ कर लिए हैं, ये मेरी शायद 3rd बुलेट होगी। और इसका जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेरी डार्क एंड वेरी गुड फॉर पिगमेंटेड लिप्स, सो आई रियली लाइक इट। सॉरी, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है, बट मैं जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ तो मेरे को मैट लिपस्टिक थोड़ी कम पसंद आती है। मैट लिपस्टिक मुझे थोड़ी कम पसंद आती है, बट ये मुझे अच्छी लगती है। सो या नेक्स्ट है ये बॉबी ब्राउन की बढ़िया सी लिपस्टिक, बट है बहुत महंगी, मुझे बहुत महंगी लगती है, और ये मैं पूरी ख़त्म कर चुकी हूँ। और ये मैंने इतनी यूज़ करी क्योंकि इट्स वेरी गुड। इट इज़ बॉबी ब्राउन का क्रश लिप कलर इन द शेड टॉलरॉइड, एंड आई जस्ट लव इट बिकॉज it is very moisturizing, it's very hydrating, gives a sheen to your lips. It's very lightweight and I just love it. This shade is absolutely gorgeous on dusky complexion, dark complexion women. So women or men, whatever, because everyone uses makeup. So it's really really good and I really love it. एंड आई वुड डेफिनेटली बाई इट, बट ये थोड़ी महंगी है तो पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हुई ये भाई, ये कंसीलर, मेबलिन की इंस्टेंट एज रिवाइन कंसीलर। ऑसम प्रोडक्ट एंड आई हैव यूज, दिस इज माई 3rd एंड आई जस्ट लव इट। एंड मेरे पास एक और है जो मैं यूज़ करूँगी, और मुझे ये इतनी अच्छी लगती है बिकॉज ये बहुत लाइट वेट है, और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपने कुछ लगाया, मतलब आपको बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट। मतलब मैं कह नहीं पा रही, इसका फॉर्मूला, इसका कलर शेड जो बिल्कुल मैचिंग है, और वेरी इजी एप्लीकेशन, दो इसका भी जो स्पंज है वो मेरे से कहीं टूट गया था। वेरी इजी एप्लीकेशन एंड इट्स रियली गुड, एंड आई डेफिनेटली would like to
say that this is one of the best products I have ever used. Concealer, very good. तो अगर आप अफोर्डेबल भी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मनी पैसे ख़राब ना हो और आप अच्छा भी चाहते हैं तो आप आँख बंद करके इसको ले लो. इट्स वेरी गुड. नेक्स्ट अप इज मस्कारा. तो ये बेटर देन सेक्स मस्कारा टू फेस का मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो इसकी वॉन्ड बहुत अच्छी है. ये मिनी है तो ये ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बचा होगा तो बचा होगा. और ऑलमोस्ट डन है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म है. और इसकी जो वॉन्ड आप देख सकते हो, इसकी जो आप वॉन्ड देख सकते हो कितनी बढ़िया है. तो जब आप आंखों पे लगाते हो तो एक एक लैश को ये अच्छे से करता है और बहुत अच्छा लिफ्ट देता है आपके लैशेस को. तो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. और कोई भी मस्कारा है, एक तो आप उसका फॉर्मूला के लिए अच्छा लगता है आपको, और ऑफ कोर्स वॉन्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी मस्कारा के लिए. तो ऐसे इसीलिए ये बैड गर्ल बैंग मस्कारा जो है ये भी मिनी है, ये मैंने मंगाया था, मुझे फ्री में मिला था. आई डोंट नो. इसकी भी वॉन्ड जो है बहुत ही अमेजिंग है. दिख रहा है, दिख रहा है. इसकी भी वॉन्ड बहुत अमेजिंग है और ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन देता है. एंड इट्स वेरी लाइट वेट. और आप इसके ब्रिसल्स देखिए कितने पतले हैं. तो एक एक लैश को अलग करके ये बहुत ही अच्छा अप्लाई होता है. तो आई रियली लाइक इट, वेरी लाइट वेट. सो या नेक्स्ट है ये अनास्तासिया बेवरली हिल्स का ये ब्राउ जेल जो मैंने पहले मिनी मंगाया था. और ये पहले मैंने मिनी मंगाया था और मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने बड़ा भी मंगा लिया. ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट अब मैं थोड़ा बहुत जो बचा है वो जब भी कभी ट्रैवल करने के लिए जाती हूँ तो मैं ये लेके जाती हूँ. और अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ब्राउ जेल लिया और लगा लिया. और ये एग्जैक्ट मैचिंग है मेरे आईब्रोज़ के लिए, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो परफेक्ट मैच. एंड इट गिव्स यू अ नेचुरल फिनिश. सो इसलिए दैट इज़ वाई आई रियली लाइक इट एंड इट इज़ रियली गुड. सो वर्थ योर मनी. और ये है हुडा ब्यूटी की लिप लाइनर, जो मेरे पास ये एक लिप लाइनर है जो मुझे इतनी पसंद आई क्योंकि एक तो इसका जो शेड है, रिच ब्राउन नाम है शेड का, इतनी बढ़िया शेड है. और ऐसे ग्लाइड करती है आपके लिप्स पे, उफ, और अच्छे से स्मज हो जाती है, बहुत स्टबन नहीं है. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें चीज़. और फिर मुझे ये इतनी अच्छी लगी तो मैंने एक बड़ी लिप लाइनर ली इसकी, मतलब फुल साइज़ लिया मैंने, और ये मिनी था तो इसलिए भी ये प्रोडक्ट यस. अगर ये नहीं लिया तो क्या लिया, इतना बढ़िया है. तो ये ज़रूर लीजिए अगर आपको लिप लाइनर लेना है तो. नहीं तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने महंगे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है, सस्ते में भी बहुत अच्छे आते हैं आजकल जी. और ये जो है गार्नियर का माइसेलर वाटर, ये तो पता नहीं कितनी बॉटल्स मैंने यूज़ कर ली होंगी, बहुत अच्छी है एंड वेरी गुड. इसके बारे में क्या ही कहना है, ये बड़ा है, अभी मैंने छोटे छोटे मंगाए थे, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है अभी. इसको भी मैं यूज़ करूँगी और ख़त्म कर दूँगी. बहुत अच्छा लगा मुझे. दिस इज़ वेरी गुड, वेरी ईजी टू रिमूव योर मेकअप. एंड when I am not applying any makeup also, then also I use what do you call, to clean my face before washing it with the cleanser. So I really like it and it has no perfume, no alcohol, so that's good. Yes. तो यही थे मेरे एमटीज, और भी होंगे तो मुझे याद नहीं है, तो जितने थे मैंने उतने आपको दिखा दिए. ऑफ कोर्स ये बॉडी लोशन जो है, ये पैराशूट का बॉडी लोशन जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, एक तो सस्ता भी है और अच्छा भी लगता है मुझको क्योंकि इट्स वेरी नरिशिंग एंड इट्स गुड फॉर ड्राई स्किन एंड इट इज़ रियली गुड फॉर ड्राई स्किन. सो एंड इट स्मेल्स रियली गुड. सो ये मैं यूज़ करती हूँ बॉडी लोशन के लिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे रिकमेंडेशन भी पसंद आए होंगे. और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए एंड आई विल गिव यू दोज जानकारी. एंड आई होप आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में और मैंने आपको बहुत बोर नहीं किया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.